Good morning dear students. In last video we have completed our poem The Supremo. Now today we are going to start answer the following question. So question number 1 is, who is the king of the sky in the poem? तो पोएम में जो है स्काई का जो किंग है वो किसको कहा गया है? द सन इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोएम. द नेक्स्ट वन इज, whom does he order to go away? ठीक है, सन जो है किसको चले जाने का ऑर्डर देता है? सो द आंसर इज he orders the moon and the stars to go away. Question number 3, at what time of the day does he sit on his throne? मतलब जो सन है वो किस टाइम पर जो है अपने सिंहासन पर बैठता है? सो द आंसर इज he sits on the throne at noon, यानी कि आफ्टरनून में. क्वेश्चन नंबर 4, when does he cease to reign? ठीक है, और कब उसका जो शासन है reign यानी रूल, cease यानी स्टॉप, कब उसका शासन जो है वो स्टॉप हो जाता है? सो द आंसर इज he ceases to reign at the end of the day. ठीक है, जब शाम होने लगती है यानी कि दिन खत्म हो जाता है तो सन का जो reign है वो स्टॉप हो जाता है. Question number 5, which lines in the poem indicate that his power begins to ebb and when? पोएम में कौन सी लाइन ये इंडिकेट करती हैं कि अब जो है सन की जो पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है? टू एब एंड वेन यानी लॉस होना पावर का. तो ये पोएम की लाइन है, बट व्हेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून द शेडोज ग्रो लॉन्ग एंड द पावर बिगिंस टू एब एंड वेन. तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, एक्टिविटी नंबर 4, और ये आपका ग्रामर पोर्शन है. यहाँ पर आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, यानी कि जो वर्ड्स नाउन के बारे में, नाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हुए हैं पोएम में से निकाल करके. फर्स्ट वन इज ग्रेट, वाइट, ब्राइट, लॉन्ग, किंगली. इस तरीके से ये कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 5 पर. एक्टिविटी 5 है, मैच द एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए विद एप्रोप्रिएट नाउन इन बी एज दे अकर इन द पोएम. पोएम में कुछ आपको एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं तो उनको जो है आपको यहाँ पर मैचिंग करना है. सो द फर्स्ट वन इज ग्रेट. तो ग्रेट का जो होगा वो होगा आपका सी सन, पावरफुल, लाइट, लॉन्ग, शेडोज, किंगली, वे. तो इस तरीके से ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटी 6. तो यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं. द फ्रेज ब्राइटर देन ब्राइट हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम टू मीन एक्सट्रीमली ब्राइट. इट इज़ यूज्ड फॉर द सन. ठीक है, ब्राइटर देन ब्राइट जो फ्रेज है वो सन के लिए यूज़ की गई है, क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो एक्सट्रीमली यानी कि बहुत तेज़ होती है. नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड एसोसिएट दैम विद समथिंग और समवन यू नो. यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, आप उनको किन से कनेक्ट करोगे, किन के बारे में वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, वो यहाँ पर हम लिखेंगे. वो कोई चीज़ भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइटर देन वाइट यानी कि सफ़ेद से भी सफ़ेद, तो हम यहाँ पर स्नो लिख सकते हैं. कोल्डर देन कोल्ड, आइस. डार्कर देन डार्क, नाइट. काइंडर देन काइंड, मदर. सॉफ्टर देन सॉफ्ट, सिल्क. स्विफ्टर देन स्विफ्ट, टाइगर. नोबलर देन नोबल, मदर एंड फादर. तो ये फ्रेजेस भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 7 पर. एक्टिविटी 7 जो है वो यहाँ पर सन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो वो आप रीड करेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. इसी एक्टिविटी में आपको जो है फैक्ट अबाउट द मून, आपको जो है मून के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखने हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको 5 फैक्ट्स यहाँ पर लिख करके दिखाए हैं. ठीक है, जैसे कि मून का जो है अर्थ से जो है, मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, और सैटेलाइट किसको बोलते हैं?
सैटेलाइट इज़ अ स्पेस बॉडी दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट, ठीक है। मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता है, इसलिए इसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, और यह अर्थ का एक अकेला नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ, मून से लेकर अर्थ का डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3,84,403 किलोमीटर्स है। मून जो है वो दिन में गर्म रहता है और रात को उतना ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। और अर्थ पर जो टाइड्स आते हैं वो मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होते हैं। लूनार एक्लिप्स जो है वो अर्थ और के बीच में, अर्थ को जो है सन और मून के बीच में आ जाने से जो है वो लूनार एक्लिप्स होता है, ठीक है। और एक्टिविटी 8 में आपको दी हुई है एक पोएम स्टार्स इन द नाइट। ये पोएम आपको रीड करनी है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले पेज पर दिया हुआ है। तो वंस अगेन एंड रीड केयरफुली द पोएम ऑन द सन एंड द स्टार्स, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, मेक अ कंपेरेटिव स्टडी। इट मीन्स आपको सन के लिए पोएम में जो दिया हुआ है और पोएम के स्टार्स के लिए पोएम में जो दिया है उसको आपको अलग अलग यहाँ पर कंपेरेटिवली लिखना है। जैसे कि द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, द स्टार शाइन एट नाइट। सन दिन में चमकता है और स्टार जो है वो रात को शाइन करते हैं। द सन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द स्काई, सन को जो है स्काई का किंग कहा जाता है। द स्टार्स आर आस्क्ड टू गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड, और जो तारे होते हैं यानी कि स्टार्स होते हैं वो हमको जो है रात को जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है आपका द सन हैज़ पावरफुल लाइट, सन की जो लाइट होती है वो पावरफुल होती है, ठीक है। द स्टार्स डू नॉट हैव पावरफुल लाइट, और जो है स्टार्स की कोई पावरफुल लाइट नहीं होती है। व्हेन द सन राइजेज स्टार्स डिसअपियर, जब सन राइज होता है तो स्टार्स डिसअपियर हो जाते हैं यानी कि दिखाई नहीं देते। द स्टार्स अपीयर व्हेन द सन सेट्स, और स्टार्स कब दिखाई देते हैं जब सन सेट हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कंपेरेटिवली जो हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 9 पर। एक्टिविटी 9 जो है वो यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी के ऊपर है। यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको सोलर एनर्जी के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो व्हाट इज सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी क्या होती है। सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। सन से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी है, क्योंकि सन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इसलिए इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। अब इसके यूज़ क्या क्या हैं, देखिए ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है, घर पे लाइटिंग करने के काम आती है, ठीक है। आपने देखा होगा अभी जो मोस्ट घर होते हैं उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है। फिर इसका यूज़ और किस किस में किया जाता है, होम्स में, ठीक है, ऑफिसेज में, स्ट्रीट लाइट्स को जलाने में, कुकिंग में, हीटिंग वाटर में, तो इन सब में जो है सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में सोलर इन्वर्टर्स और सोलर वाटर प्योरीफायर्स भी होते हैं जो कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके काम में लिए जाते हैं। सोलर एनर्जी का जो है यूज़ बैटरीज़ को और मोबाइल फ़ोन को, कार को चार्ज करने में भी किया जाता है। तो सोलर एनर्जी अभी जो करंट प्रेजेंट जो अपना टाइम है सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का जो है सबसे मेन सोर्स है, ठीक है। तो ये हो गए आपके यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। तो यूनिट 10 जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में फिनिश हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट करेंगे वर्क बुक में। थैंक यू।